हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए इकॉनमी से जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो सारा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो संग्रह है इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो पे एकदम अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो वो आपका कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो भारत का जो पहला बैंक है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा खोला गया पहला बैंक था। किसके द्वारा था? अंग्रेज़ों के द्वारा खोला गया पहला बैंक था। और ये कब खोला गया था, तो ये आपका 1770 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1770 में। जबकि भारतीय तथा अंग्रेज़ों यानी भारतीय और अंग्रेज़ दोनों मिलके खोले थे, वो कौन सा था, तो वो आपका अवध कमर्शियल बैंक था। कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। और इसे 1881 में खोला गया। इसे जो है अंग्रेज़ और भारतीय दोनों मिल के खोला था। नेक्स्ट जो है पंजाब नेशनल बैंक, यह पूर्ण रूप से जो है भारतीय ने खोला था। तो ये कौन सा बैंक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 कब हुई थी? 1894 में लाला लाजपत राय किए थे। कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना 100% बनती है। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के अधीन कौन कौन सा प्रिंटिंग प्रेस है। तो आरबीआई के अधीन जो है कौन कौन सा प्रिंटिंग प्रेस है, तो देखिए देवास और नासिक, ये भी जो है प्रिंटिंग प्रेस है। ये दोनों जो है 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट छापते हैं। ये जो आपका देवास है ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नासिक जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये भी जो है ये भी 10, 50, 100 और 500 के नोट छापते हैं। और ये दोनों जो है केंद्र सरकार के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंदर है। ये कौन सा? तो ये आपका देवास और नासिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। जबकि ये जो है आपका हैदराबाद और शाहबती का जो प्रिंटिंग प्रेस है ये आपके आरबीआई के अधीन है। ये किसके अधीन है? आरबीआई के अधीन है। तो इसका सही आंसर आपका सी और डी दोनों हो जाएगा, यानी दोनों आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से कौन है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे हम किसी सामान की खरीद बिक्री पे देते हैं, वो सारा आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। जबकि जो है प्रत्यक्ष कर होता है, जो संपत्ति कर, ये सारा कर जो है प्रत्यक्ष कर हो जाता है। तो आपका संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, कृषि कर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, धन कर, ये सारा क्या है, तो ये सारा का सारा आपका प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। जबकि सीमा कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी आपको चुनना है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो देखिए उत्पादन कर, यानी आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस पर जो आपको कर लगेगा वो कौन सा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर भी कैसा कर है, तो ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। बाजार कर क्या है, तो ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। जबकि निगम कर जो है ये आपका जो है प्रत्यक्ष कर है। ये आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। जबकि ये पहले से जो था इसका नाम पहले से था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग इसका पहला नाम था, जिसकी स्थापना जो है 15 मार्च कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुआ था इसका स्थापना। किसका? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसी का नाम चेंज कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, और इसका नाम हो गया नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग इसका नाम हो गया। इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये पंचवर्षीय योजना को बनाता है। क्या करता है? पंचवर्षीय योजना को बनाता है। जस्ट इसी के बाद जो है एनडीसी, किसका? एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होता है 6 अगस्त 1952। कब होता है? 6 अगस्त 1952। और इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना बनना प्रारंभ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपका 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था। इसमें जो है सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। और इसके बाद जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था ये आपका 1951 से 1956 तक चला था। कब तक चला था? 1951 से 1956 तक चला था। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल, कौन सा? हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये आधारित था। इसमें जो है कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। किस पे दिया गया? कृषि पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसके बाद द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 56 से 61 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 56 से 61 तक चलता है, यानी 1956 से 1961 तक चलता है। और ये पीसी महालनोबिस, क्या? पीसी महानलोबिस, पीसी महानलोबिस के मॉडल पर जो है ये आधारित था। और इसका जो है कार्यकाल कब तक रहा? तो 1956 से 1961 तक रहा। और इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया वो दिया गया भारी उद्योग। किस पे दिया गया? भारी उद्योग और कृषि दोनों पे दिया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग और कृषियों को जो है बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वाधिक जो है बजट पेश करने वाले कौन है? तो वो आपका मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई जो है सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं। यानी कितना बार किए हैं? तो ये 10 बार किए हैं। कितना बार किए हैं? 10 बार किए हैं। 8 बार नियमित रूप से किए हैं। 8 बार कैसे किए हैं? नियमित रूप से। और 2 बार जो है अंतरिम बजट प्रस्तुत किए हैं। जबकि यदि भारत की पहली वित्त मंत्री कौन होगी? तो पहली वित्त मंत्री आपका इंदिरा गांधी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी। जबकि पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन होगा? तो वो आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो वो आपका 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? तो वो 15 मार्च 1950 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, कृषि कार्यों में कौन सी बेरोजगारी है? तो देखिए, बेरोजगारी यानी जब जो कार्य नहीं मिलता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? बेरोजगारी हो जाता है। तो जब भी आप कृषि में कार्य करते हैं तो वो आपका किस प्रकार का बेरोजगारी है? तो वो आपका छिपी बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? छिपी बेरोजगारी। और जैसे मौसमी बेरोजगारी, तो ये इसका सही आंसर आपका सी होगा। लेकिन मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? तो मौसमी वैसी बेरोजगारी जिसमें जो है मौसम के अनुसार कार्य मिलता है, फिर उसके बाद जो है बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के लोगों के बीच आय आय के विषमता को कौन सा वक्र दिखाता है? तो आय के विषमता को जो है कौन सा वक्र दिखाएगा? तो ये आपका दिखाता है लॉरेंज वक्र। कौन सा दिखाता है? लॉरेंज वक्र। और ये कब दिया गया था? तो ये आपका 1905 में दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि गिन्नी गुणांक जो है कोलोराडो गिन्नी दिया था, और ये 1912 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसने तैयार किया? तो जो सर्वोदय योजना है ये किसने तैयार किए? तो सर्वोदय योजना जो है तैयार करने वाले आपके कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और ये कब तैयार किए थे? तो सर्वोदय योजना जो है आपका 1950 में आया था। कब आया था? 1950 में। और कौन तैयार किए थे? तो जयप्रकाश नारायण तैयार किए थे। जबकि इससे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन की जो भावना है ये विश्वेश्वरैया किस में आया? एम विश्वेश्वरैया ने दिया। कौन दिया? एम विश्वेश्वरैया 1934 में। कब दिए? 1934 में दिए। इनका एक पुस्तक था प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उस पुस्तक में नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की गई। और इसके बाद जो है 1938 में, कौन? 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हरिपुरा सम्मेलन में जो है अध्यक्षता कर रहे थे। 1938 में हरिपुरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इसने कांग्रेस योजना लाए। कौन सा योजना लाए? कांग्रेस योजना लाने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1944-45 कब? 1944-45 में जो है
8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक प्लान बनाया गया जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। क्या कहा गया? बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान कब आया। तो बॉम्बे प्लान जो है 1944-45 में आया। कब आया? 1944-45। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई बैंक को 14 से अधिक दिन के लिए ब्याज दर पर ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? 14 दिन से अधिक के लिए अगर जो है आरबीआई ब्याज दर पे ऋण देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक रेट। क्या हो जाएगा? बैंक रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि थोड़ा सा समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं जब जो है बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है। किसके पास जमा करता है? आरबीआई के पास जमा करता है। तो आरबीआई जो है उस पैसे पे कुछ ब्याज देती है जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट होता है 2 से 14 दिन। ये जो है ब्याज आरबीआई कितने दिन के लिए देगा बैंक को? तो 2 से 14 दिन के लिए जो ब्याज देगा उसे कहते हैं, उस पर जो ब्याज दर लिया जाता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। जबकि बैंक रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो बैंक को जो है अपने कुछ पैसों का जो है 4% करीब जो है अपने पास रखना होता है जिसका कोई उपयोग नहीं करना होता है और इसे कैश के रूप में रखा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना होती है। और कौन सा जो है इसका गठन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में गठन होता है। कब होता है इसका गठन? 1934 में। हिल्टन यंग आयोग, कौन सा? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है आरबीआई का गठन होता है। और इसकी स्थापना कब हो जाता है? तो 1 अप्रैल 1935 को। और सरकार इसकी राष्ट्रीयकरण कब कर देता है? तो 1 जनवरी 1919 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया बैंक तथा देना बैंक को कब बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विजया बैंक और देना बैंक को कब मिलाया गया? तो इसे मिलाया गया था 2019 में। कब मिलाया गया? 2019 में। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है इसकी कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा? कौन सा आंसर सही है बताइए जल्दी कॉमेंट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 197। कौन सा हो जाएगा? 197, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम की खोज कब हुई? तो एटीएम की जो खोज है वो कब हुई थी? तो एटीएम का खोज ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 196, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं, ये गलत था, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम की खोज कब हुई? तो एटीएम का जो खोज है वो कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1967 में। कब हुआ था? 1967 में एटीएम की खोज हुई। और इसका खोज करने वाला कौन था? तो शेफर्ड वार्नेस था। कौन था? शेफर्ड वार्नेस ने किया। और भारत में पहली बार एटीएम जो है कहाँ लगाया गया? तो ये 2004 में एसबीआई द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा जो है इसे कोच्चि में झनकार नामक स्टीमर में, किसमें? झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो भारत में कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार किया गया है। कितनी बार किया गया? 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एसडीआर के कितने मुद्रा में व्यापार किया जा सकता है? तो कितनी मुद्रा में जो है व्यापार किया जा सकता है, यानी कौन कौन से जो मनी है जिसका जो है एसडीआर में उपयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहली बार डॉलर है। कौन सा है? डॉलर। और डॉलर किसका है? तो वो यूएसए का है। और उसके बाद पाउंड है। पाउंड किसका है? तो ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। कौन सा है? तो पाउंड है, ब्रिटेन का पाउंड। और यूरो किसका है? तो यूरो का साइन जो है कुछ इस प्रकार से होता है। यूरो किसका है? तो यूरो जो है यूरोप का है। किसका है? यूरोप का है। और एन किसका है? तो एन जो है जापान का है। किसका है? एन जापान का होता है। और युआन, कौन सा? युआन या इसी को
रेमेनवी कहते हैं, ये किसका है? तो ये जो है चीन का है। ये 5 मुद्रा में जो है आप विदेशों में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो इस वीडियो में जो है टोटल 20 ही क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।